जय श्री राम प्यारे बच्चों। अब हम लोग आ चुके हैं अपने ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन के अंतिम पड़ाव पर। ठीक है, ये देखकर डरो मत, नाम डोपामाइन नहीं है, हमारे चैप्टर का नाम तो अमीन ही है, पर क्योंकि हम लोग अपने इस सफर के अंतिम पड़ाव में हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में क्या रिलीज होना चाहिए, द हैप्पी हार्मोन दैट इज डोपामाइन। ठीक है, अब अगर हम डोपामाइन दैट इज अमीन, तो अमीन की अगर हम लोग नेम रिएक्शन पे फोकस करें बच्चे, तो यहाँ पर देखो क्या क्या नेम रिएक्शन है। तुम ये देखो, मैं ये बोलूंगी बच्चे, नेम रिएक्शन एक सिंगल इन्वेस्टमेंट, जैसे नहीं बोलते कि हम लोग वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारी वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। अगर हमने एक बार पढ़ लिया ना नेम रिएक्शन, तो देखो कैसे हर चैप्टर में रिपीट होता है। जैसे हमने डाजन पढ़ा हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में, फिर वो अल्कोहल में आगे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। अब तुम यहाँ देखो, चैप्टर तो अमीन है, पर तुम देखना ये सारी रिएक्शन हम कवर कर चुके हैं। देखते जाओ, कपलिंग रिएक्शन हमने की थी डाई टेस्ट के नाम से, फिनॉल में डाईएजोटाइजेशन डाइजोनियम बनता है, जहाँ सैंडमेयर में डाइजोनियम पार्टिसिपेट करता है, गैटरमैन में हमने देखा था, बाल्शमैन में फ्लोरो बनता है। अब बच गई हमारे पास अमीन की एग्जैक्टली केवल कितनी रिएक्शन, 3। तो सिर्फ आज हम लोग को कितनी नेम रिएक्शन पढ़नी है जो इस चैप्टर में कवर करनी है, ग्रेबल-थैलामाइड रिएक्शन, हॉफमैन-ब्रोमाइड रिएक्शन एंड कार्बाइलमाइन रिएक्शन। तो चलो आज इसको हम लोग वन बाय वन जल्दी से खत्म करते हैं। ये देखो यहाँ पर हम पहली रिएक्शन लेते हैं, क्या, ये देखो यहाँ पर ये जो है तुम्हारे पास क्या लिख रहे हैं, ये लिखा हुआ है द हॉफमैन-ब्रोमाइड रिएक्शन। अब हॉफमैन-ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोग लेते हैं अमाइड है। अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जैसे अगर मैंने अमाइड लिखा तो अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, एक सिंपल सा अमाइड ले लूंगा CH3CONH2। ठीक है, ये लिया हमने अमाइड। अब तुम ध्यान दो, इस इमेज को तुम अगर समझोगे तो जैसे बोला जाता है ना, शब्द नहीं चित्र, मतलब हम चित्र से अपने दिमाग में उसको हम लोग फिट कर रहे हैं कि हमने लिया तो क्या था CH3CONH2, लेकिन क्या हुआ, जो CO एक फ्रेंड था उनका, वो क्या अलग हो गया उनसे, अब बच क्या गया CH3 और NH2। मतलब तुमको ये जो CO है इसको क्या कर देना, यहाँ से गायब कर देना। इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ बच्चे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। मतलब अगर कभी हमको ऑर्गेनिक के कन्वर्जन सीखने हैं तो वहाँ पे एक असेंडिंग सीरीज होती है जहाँ हम कार्बन बढ़ाना सीखते हैं, और एक डिसेंडिंग सीरीज होती है जहाँ हम कार्बन कम करना सीखते हैं। तो कार्बन कम करने में एक और रिएक्शन दैट इज हॉफमैन-ब्रोमाइड रिएक्शन। तो पहले तुम ये याद कर लो कि हम पार्टिसिपेट किसको करवाएंगे, हमेशा अमाइड को, और अमाइड बन क्या जाएगा, अमीन। कैसे, उससे क्या अलग हो जाएगा, उसके बीच का हिस्सा दैट इज CO। तो जैसे देखो कोई भी, इवन अगर मैं यहाँ बेंजामाइड भी दे दूं ना बच्चे, तो रिएक्शन आती हो ना आती हो, प्रोडक्ट फाइंड करने हमको आ गया अभी से। कैसे, देखो ये CO को गायब कर दो, जैसे ही तुमने इसको गायब किया तुम्हारा आंसर आ गया एनिलीन। ये देखो एनिलीन बन गया। तो इस तरीके से हॉफमैन-ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन नंबर क्योंकि कम हो जाते हैं बेटा, इसलिए इस मेथड को हम लोग डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग के कार्बन नंबर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर रिएक्शन के साथ देखते हैं। देखो रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ये जो नहीं इसकी रिएक्शन है, यहाँ पर हमने लिया क्या, अमाइड। ये देखो अब लेते क्या साथ में, ये ध्यान में रखना है, Br2 और KOH। अच्छा KOH नहीं तो NaOH, जहाँ KOH होता है वहाँ NaOH, NaOH की जगह KOH। अब तुमको मैंने सिखा दिया, तो ये हिस्सा कम करना है, तो ये हिस्सा हटा दिया, तो देखो बचा क्या, RnH2। अब ये CO जाएगा कहाँ पे, बाई प्रोडक्ट भी लिखना उतना ही जरूरी होता है, तो ये CO निकल जाता है इस Na के साथ कार्बोनेट के फॉर्म में। अगर वो K दिया है तो पोटेशियम कार्बोनेट, और अगर वो Na दिया है तो वो सोडियम कार्बोनेट। तो देखो यहाँ ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट तो निकल गया, फिर ये भी हो गया। अब Br का क्या होगा, तो ये Br भी इस Na के साथ निकलेगा, किस फॉर्म में, NaBr। ठीक, अब रिमेनिंग जो ऑक्सीजन होंगे वो हम यहाँ क्या लिख देंगे, H2O। तो इस तरीके से ये है हमारी हॉफमैन की डिग्रेडेशन मेथड, जिसमें हमको कार्बन कम करने के लिए ये जो है Br2 और NaOH हेल्प करते हैं। बेटा ये रिएक्शन बहुत बार कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में भी आएगा, XYZ के फॉर्म में भी आएगा। यहाँ देखो, यहाँ पर अगर जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, तुम अपने लेवल पे इसको कोशिश करोगे कंप्लीट करने की। ये देखो जैसे मैंने लिखा कोई एसिड है, अब इस एसिड की रिएक्शन तुम अमोनिया से करवा रहे हो, ठीक है। अब अमोनिया से करवा के तुमको A मिला। अब A मिला तो तुमको इसके ऊपर लिखा हुआ मिला Br2KOH, ये लिखा हुआ मिला। जैसे ही तुमको Br2KOH दिखे ना, तो तुमको ना बच्चे दो ही रिएक्शन याद आनी चाहिए। तुम बोलोगे आप एक पढ़ा रहे, दो कैसे याद आनी चाहिए, तो एक तो हमारी हॉफमैन-ब्रोमाइड रिएक्शन, एक फिनॉल में भी हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे फिलहाल तो Br2KOH जो है ये हॉफमैन-ब्रोमाइड रिएक्शन होगी, और वो क्या करेगा, वहां से CO को गायब कर देगा। तो यहाँ पर ये B, तो जैसे ही तुमको ये दिखे Br2KOH, मतलब तुमको ये क्लिक कर जाना चाहिए कि ये तुम्हारा क्या है,
अमीन होगा और ये तुम्हारा क्या होगा, अमाइड होगा, क्योंकि अमाइड ही पार्टिसिपेट करता है। अब ये अमाइड तो पता चल गया, लेकिन कौन सा अमाइड, तो फिर उसकी हिंट हमको यहाँ से मिलेगी। मतलब ये तुम्हारा एसिटामाइड और ये है तुम्हारा कौन सा, एसिटामाइड बनाओगे मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा CH3CONH2। अब CH3CONH2 बन गया तो Br2 के ऑप्शन तुमको CO को गायब कर देना, इसका मतलब ये CH3NH2। तो इस तरीके से तुमको हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अलग अलग तरीके से, या तो कन्वर्जन के नाम में, जैसे तुमसे बोला जाएगा एक और कन्वर्जन के नाम से, देखोगे बच्चे, अगर कोई तुमको बोले कि तुम्हारे पास है बेंजोइक एसिड, देखो दिया क्या है बेंजोइक और बनाने बोल रहे हैं एनिलीन। मैंने बोला था नेम रिएक्शन मतलब वी हैव वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तो बेंजोइक एसिड मैंने लिखा, ये देखो पहले हमेशा कन्वर्जन के दौरान रिएक्टेंट और जो चाहिए उसका फॉर्मूला बनाओ ताकि कुछ प्रोसेस हो सके कि हो क्या है। अब देखो मैं कैसे चेक कर रही हूँ कि यहाँ पर टोटल कार्बन 7 है जबकि यहाँ कार्बन 6 है, और अमीन के केस में कार्बन कम करना मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड, लेकिन हॉफमैन ब्रोमाइड में कौन पार्टिसिपेट करता है, अमाइड। तो तुम जानते हो हम एसिड को क्या बना देंगे, अमाइड, मतलब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगी NH3 से, तो ये बन जाएगा खुद का अमाइड, और जैसे ही इस अमाइड को हम प्रोसेस करवाएंगे Br2 के OH के साथ तो आंसर आ जाएगा एनिलीन। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे इस तरीके से कि वो किसी भी फॉर्म में अगर क्वेश्चन आता है, कई बार तो बच्चे कुछ ना पूछ के तुमको ये रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि 2 मोल NaOH, यहाँ तुमसे पूछेगा 2 मोल NaOH के साथ कितने मोल Br2 लगेंगे, कितने मोल, यहाँ 2 मोल के साथ कितने अमीन के मोल बनेंगे, मतलब तुमको इस रिएक्शन को थॉरो प्रिपेयर करना है। चलो अब देखो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, ये देखो अगली रिएक्शन जो है हमारी, हम आगे बढ़ते हैं तो वो है हमारी अगली रिएक्शन। हाँ अच्छा, हॉफमैन में तुमको समझ तो आ गया है कि ये डिग्रेडेशन मेथड है, इसमें यहाँ पे बीच का जो इनका साथी है वो इनसे निकल के अलग हो जाता है तो कार्बन नंबर कम हो जाता है, सो कॉल्ड डिग्रेडेशन मेथड। ठीक, अब हम आ रहे हैं अगली रिएक्शन में जो नाम से भी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, स्पेलिंग से भी कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगती है, और रिएक्शन देख के तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन बच्चे मैं फिर भी बोलूंगी कि ये रिएक्शन जो है ना कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन देखोगे तो इसके यूज बहुत लिमिटेड है। मतलब हम बोल सकते हैं जैसे हमारे पास आता है ना कि बड़ी दुकान और ऊंची दुकान फीके पकवान, यहाँ पे नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो ये रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन इसके यूज इतने लिमिटेड है ना कि केवल तुम इसके क्या बना सकते हो 1 डिग्री अमीन। मतलब हम लिमिटेशन में आएंगे तो तुमको समझ आएगा कि कितना बड़ा नाम, कितनी बड़ी रिएक्शन है, लेकिन इसके फिर लिमिटेशन के चलते बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो पहले हम इस रिएक्शन को समझ लेते हैं। देखोगे बच्चे इधर यहाँ पर देखो, यहाँ हो रहा है क्या, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, थैलामाइड से। ये तुम्हारा थैलामाइड का फॉर्मूला है। थैलामाइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे, KOH से। तो देखो ये जो H है ना ये रिप्लेस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये बनेगा पोटेशियम थैलामाइड। अब जैसे ही पोटेशियम थैलामाइड आता है तो ये जो RX है जिसको हम एल्काइल हाइड लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ये याद रखोगे ये हमारा RDS है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, जो कि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अब देखो यहाँ पर ये इससे रिएक्शन करेगा तो ये जो बना हुआ यहाँ पर ये K है, ये K और X निकल जाएंगे तो यहाँ R कनेक्ट हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल थैलामाइड। अब ये एल्काइल थैलामाइड का हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। कैसे देखोगे बच्चे इधर, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये बना था, इसमें डाला OH फिर H, फिर डाला OH और फिर डाला H, तो तुम ये देखोगे, देखो RNH2, मतलब हमको यहाँ पर 1 डिग्री अमीन मिल गया। और एज अ बाई प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ पे हम लोग एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो इसलिए ये यहाँ पर ONA आ जाता है, मतलब सोडियम थैलेट। थैलिक एसिड ना बन के क्या बनेगा, सोडियम थैलेट। ठीक है, चलो हम लोग अब आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर जो था ये गैब्रियल थैलामाइड। अब मैंने बोला कि ये रिएक्शन जो है देखने भर की बड़ी रिएक्शन लेकिन यूटिलिटी बहुत कम। अब कैसे यूटिलिटी इसकी कम है, हम 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के देख लेते हैं। देखोगे 1 बाय 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमीन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, मतलब अमीन में अगर हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन की बात करें तो कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। कौन सा मेथड, ये जो गैब्रियल थैलामाइड, मतलब तुम इससे केवल और केवल कौन से बनाओगे, एलिफेटिक अमीन। यहाँ से हम लोग केवल कौन से अमीन बनते हैं, एलिफेटिक अमीन। ठीक है, अब देखो एलिफेटिक अमीन तो बनेंगे लेकिन और क्या दिक्कत आती है, हमने एलिफेटिक बना लिया, ये देखो ये एलिफेटिक अमीन बन गए हमारे साथ, लेकिन एलिफेटिक में भी तुम ध्यान दो
और केवल कौन से, प्राइमरी अमीन। इसका मतलब यहाँ पर तुम जो है केवल एलिफेटिक अमीन का भी प्राइमरी अमीन बना पाओगे, मतलब एलिफेटिक के भी सारे अमीन फॉर्म नहीं होते। अब मैं इनका तुमको रीजन समझाती हूँ, चलो ध्यान दोगे बेटा। यहाँ पर ये देखो, अगर हम इनके रीजन को समझना चाहें तो यहाँ पर देखोगे बच्चे, ये देखो तुमको याद होगा हमारा जो आरडीएस था वो क्या था, हमारा आरडीएस यहाँ पे हमने लिया था क्या, हमने यहाँ लिया था, ये रिएक्शन पे फोकस करोगे बेटा। ये जो रिएक्शन थी हमारी, ये वाली रिएक्शन देखो, ये गैब्रियल की जो एग्जैक्टली रिएक्शन थी हमारा, इसमें आरडीएस कौन था, ये हमारा आरडीएस। तो यहाँ अगर मुझे एरोमेटिक बनाना है तो मुझे आरएक्स की जगह एआरएक्स लेना पड़ेगा, मतलब हेलो एरीन लेना पड़ेगा। और तुम जानते हो अगर मैं हेलो एरीन लूंगी तो फर्स्ट चैप्टर का एक रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलो एल्केन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब ये R और X का बॉन्ड तो इजीली ब्रेक हो जाता है, सो R विल बी अवेलेबल फॉर द फर्दर रिएक्शन, लेकिन AR और X का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है, जानते हो रीजन, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण वो AR X के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, तो उसको तुम जल्दी से ब्रेक नहीं कर पाते हो, तो वो यहाँ आकर कनेक्शन के लिए, मतलब यहाँ इस बने हुए एनायन के साथ कनेक्ट होने के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता, इसलिए तुम एरोमेटिक अमीन यहाँ पर नहीं बना सकते। अब देखो 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ क्या दिक्कत है, क्योंकि हमने देखा ये जो मैकेनिज्म है, ये आरडीएस है हमारा, ये SN2 है। SN2 मतलब जो दोनों पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेंगे तो वो क्या करेंगे, स्टेरिक हिंडरनेस क्रिएट करेंगे, मतलब वहाँ पे क्या होने लगेगा, रिपल्शन। तो जब रिपल्शन होगा तो फिर से क्या होगा, रिएक्शन में हिंडरनेस क्रिएट होगा और ये फर्दर जो है स्टेप कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि गैब्रियल में केवल और केवल क्या बनाए जा सकते हैं, दैट इज 1 डिग्री प्राइमरी अमीन। चलो इस चैप्टर की हम आखिरी रिएक्शन आते हैं, दैट इज ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं बेटा, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, तो हम देख लेते हैं कौन सी रिएक्शन, कार्बिल अमीन। इस इमेज से तुमको समझ में आ गया है कि जब रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट वहां पे आ रहा है उसकी स्मेल कैसी होती है, बहुत ही अनप्लीजेंट। अब अनप्लीजेंट स्मेल जो आ रही है वो किसके कारण आ रही है हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, अगर हम यहाँ पर रिएक्शन लिखे तो देखोगे बच्चे क्या हो रहा है, ये देखो मैंने यहाँ पर कार्बिल अमीन, मुझे लेना क्या है, ये मैंने लिया अमीन, अमीन लिया। अब इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, तो ये बन जाएगा यहाँ पर C2H5NC, और क्या बनेगा, ये जो क्लोरीन है ये के साथ निकल जाएंगे 3KCl के फॉर्म में, प्लस क्या होगा यहाँ पर H2O निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये 3 मोल लग रहे हैं तो ये 3H2O निकल जाएगा। और ये वो सब्सटेंस है जो बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करता है। मतलब ये मैंने पहले भी सिखाया था कि अगर तुम अमीन को क्लोरोफॉर्म सुंघा दोगे तो उसमें बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, और इसी रिएक्शन का नाम क्या है बच्चे, कार्बिल अमीन रिएक्शन। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा इसमें। ये देखो यहाँ पर जो है नेक्स्ट है हमारा, अब हम लोग आगे चलते हैं इसमें, यहाँ पर ध्यान दोगे बच्चे, ये देखो ये हमारी अगली रिएक्शन है, ये कार्बिल अमीन हो गया था। अब यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं एनसीईआरटी कॉर्नर में। तुम देखो ये एनसीईआरटी का तुम्हारा 9.7 क्वेश्चन है। देखो हमने ना सारी रिएक्शन ये जो हाईलाइटेड है तुम इस पे फोकस करो बेटा। क्या लिखा हुआ है, कार्बिल अमीन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अभी हमने देखा हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होता था, एक दोस्त निकल के अलग हो जाता था। गैब्रियल थैलामाइड जिसका नाम तो काफी बड़ा है लेकिन यूटिलिटी केवल एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन के लिए। उसके बाद डाईएजोटाइजेशन जिसमें डाइएजोनियम बनता है एंड द कपलिंग रिएक्शन। अब देखो बच क्या गई है केवल 2 रिएक्शन। ऐसे देखा जाए ना बच्चे तो ये जो दोनों रिएक्शन है वो एज ए नेम रिएक्शन नहीं काउंट होती है। रीजन क्योंकि ये एक प्रोसेस है। अमोनोलिसिस का मतलब क्या हुआ कि अमोनिया से रिएक्शन, एसाइलेशन क्या हुआ एल्काइल एसाइल ग्रुप लाकर अमीन से रिएक्शन करवाना, और उसको मैं तुमको यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में बता देती हूँ। एक बार हम लोग क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। अब देखो क्या लिखा है, व्हाई कैन नॉट एरोमेटिक प्राइमरी अमीन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो हमने देखा था अगर हमको एरोमेटिक अमीन बनाना है तो वहाँ पे एरोमेटिक हैलाइड लेना पड़ेगा और वो रेजोनेंस के कारण पार्टिसिपेट नहीं करेगा। फिर लिखा हुआ है राइट द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन विथ HNO2। ये देखो नाइट्रस एसिड
और इसी रिएक्शन को बच्चे डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं। मतलब मुझे तुमको बताना था कि ये है तो नेम रिएक्शन, पर एज अ नेम डाइएजोटाइजेशन यहाँ तुमको नहीं दिख रही है। चलो अब जल्दी से मैं तुम लोगों को एसाइलेशन और अमोनोलिसिस के बारे में बता देती हूँ। देखो अगर अमोनोलिसिस की बात करें तो कोई भी तुम क्या करोगे, यहाँ पर हमने लिया एल्काइल हैलाइड। ये देखो बच्चे, देखो इधर, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन देखेंगे, इसको देख लो। ये देखो यहाँ पर हमने लिया CH3Cl, अब प्लस इसके साथ मैंने अमोनिया से रिएक्शन कराई। तो देखो मैं अमोनिया को कैसे लिख रही हूँ, NH2 और H, तो क्या होगा ये HCl निकल जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, CH3NH2। लेकिन यहाँ क्या होता है, फिर से CH3Cl आता है और ये बना देता है इसको CH3NHCH3। अब इसके आगे रिएक्शन रुकती नहीं है, फिर क्योंकि एक H अवेलेबल है तो इसका फिर से रिएक्शन होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिग्री अमीन में। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कहलाती है अमोनोलिसिस, जिसमें हमको 1 बाय 1 डिग्री 2 डिग्री, और हाँ ये तुमको रिएक्शन अमीन के मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री अमीन कैसे बनाना है वहां पे कन्वर्जन के फॉर्म में काम आ सकती है। और क्या था बच्चे, एसाइलेशन। देखो मैंने लिया यहाँ पर अमीन, ये लिया अमीन। अब एसाइलेशन का मतलब होता है CH3CO ग्रुप, तो CH3COCl। अब ये वाला Cl और ये वाला H, इनको रिमूव कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, CH3CO, ये वाला CO आ गया। अब उसके बाद में H और Cl बाई प्रोडक्ट निकल गए हैं, तो इन्हीं का आपस में कनेक्शन होगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे ये CH3CO ये वाला ग्रुप था, अब वो NH आएगा बाजू में और यहाँ पर ये CH3। ठीक है, अब ये एसाइलेशन कहलाता है। अगर कोई तुमको बोले कि 3 डिग्री अमीन का 2 डिग्री का भी एसाइलेशन हो जाएगा, कोई बोले 3 डिग्री अमीन का एसाइलेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, तो देखो 3 डिग्री के पास रिप्लेसेबल H अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका फर्दर एसाइलेशन पॉसिबल नहीं है। एक बार इसका बच्चे नाम देख लोगे, तुमको एसाइलेटेड जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका अगर नाम लिखना हो तो ध्यान रखोगे कि यहाँ पर हम लोग इनका नाम लिखते समय जो N से कनेक्टेड एल्काइल ग्रुप होगा, ये देखो ये N है, N से कनेक्टेड ये है, तो इसका नाम हम YL के फॉर्म में पहले लिखेंगे। मतलब मैं बोलूंगी मिथाइल, इसका नाम होगा मिथाइल इथेनामाइड, ये हो गया मिथाइल इथेनामाइड। सपोज करो तुमने एनिलीन का एसाइलेशन करवाया होता तो ये तुम्हारा एसाइलेटेड प्रोडक्ट आता, तो यहाँ पर तुम लोग इसको ऐसा लिखते, ये अगर ऐसा लिखते इसको तो इसका नाम यहाँ से चालू होता क्योंकि N से जो कनेक्टेड है, तब इसका नाम होता मिथाइल बेंजामाइड। लेकिन अगर यही चीज तुम्हारा इन्वर्स कर दोगे तो उसका नाम यहाँ फिनाइल से स्टार्ट होगा। कुल मिला के तुमको याद रखना है बच्चे कि यहाँ पर जो N से कनेक्टेड रहेगा, जो चीजें N से कनेक्टेड रहेंगी उन्हीं को तुमको क्या करना है, रिप्लेस करना है, और वहां रिप्लेस करते हुए उसका नाम भी तुमको एल्काइल से ही स्टार्ट करना है। ठीक है बच्चे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सफर में तुमने काफी कुछ सीख लिया होगा। बोलते हैं 60% ऑर्गेनिक कवर हो जाता है अगर हमने नेम रिएक्शन पढ़ी हो बशर्ते ढंग से। तो तुम्हारी बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चे बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू डियर।